चांदी जैसी धूप है इसकी, सोने जैसी राहें, ठंडी ठंडी रातें इसकी, जैसे माँ की बाहें। फसलों पर जब उड़े परिंदे, ऊंची भरे उड़ान, घड़े उठाए मुटियारों के होंठों की मुस्कान, सीने में उभरे फिर सबके इश्क में डूबी आहें। ये मेरे ख्वाबों की जन्नत, ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव। मैं सोच रही थी कि मैं बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर देती हूँ। अगर एक एक बच्चा 500-500 भी देगा तो महीने के 8-10 हज़ार तो आसानी से आ जाएंगे ना। अस्सलाम वालेकुम पहलवान जी। पहलवान जी, वो चौधरी के बंदे ताजे को उठा के ले गए। ओ बॉस का बाल भी बांका नहीं कर सकता, और तू उधर ही रुक, ताजा जरूर वापस आएगा। मैं जानता हूं सच्चा बंदा कल्ला ही काफी होता है। तूने अपने चौधरी से पूछा या नहीं पूछा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता मेरी जमीनों से मेरे पूछे बगैर कुछ सूखा पत्ता भी तूने उठाया ना, तो ये सारे जिस्म की हड्डियां जो है तेरी खड़खड़ाना शुरू कर देंगी। ये सब लाहौर शहर आना, अशरफ का मिलना, सब एक ख्वाब सा लगता है। मैं हमेशा सोचती थी कि लाहौर मेरे लिए बहुत मुबारक है, लेकिन न जाने क्यों, चाहते ना चाहते मुझे मेरे गांव की याद क्यों आती है। ताई जान, मेरी बहन मानो, और वो मेरा दीवाना शकील, और सबसे बढ़कर ताया जान कितना प्यार करते थे मुझसे। शायद ये उनके प्यार की सच्चाई है जो मेरे दिल से गांव की याद नहीं जाती। अरे नाइला, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर इतनी दुखी क्यों हो? कुछ नहीं, अब्बा ने मना कर दिया मेले में जाने से। लो, तो ये कौन सा मसला है? तुझे पता है ना, अब्बा एक दफा मना कर दे तो फिर वो किसी की नहीं सुनते। फिक्र नहीं करो, मेरे अब्बा के मानेंगे। अब्बा, अब्बा। हाँ बेटा, क्या बात है मानो? ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, भाई मेरी नाइला बेटी भी आई हुई है भाई। खैर है बेटा? अब्बा देखे ना, चाचा बसीर नाइला को मेले पे नहीं जाने दे रहे। क्यों बेटा, तेरा मन है मेले में जाने को? हाँ ताया जी, पिछले 3 महीनों से इस मेले का इंतजार था और अब्बा ने हमेशा की तरह इनकार कर दिया। बस फिर अब नहीं इनकार कर सकेगा, ये शुरू से ही है ही ऐसा बंदा। अपने जज्बात को आगे आगे रखता है और दूसरों के जज्बात को बिल्कुल पीछे धकेल देता है। बचपन से खुद गर्ज है। अब्बा, चाचा बसीर से इजाजत ले दें। यानी मैं उससे इजाजत मांगू? तेरे साथ आया? जी ताया जी। ओए बसिया। जी भाईजान। ओए, तूने हमारी नाइला बेटी को दुखी किया हुआ है? नहीं भाईजान, मैंने तो बस मेले पे जाने के लिए मना किया है। ओए, आप तू बचपन से ही आवारागर्दी की मिसाल है। किसी ने कोई आवारागर्द दिखाना होता था, तुझे आगे कर देते थे कि ऐसा होता है आवारागर्द, और बच्ची को मेले में जाने से रोक रहा है तू। भाईजान, इस उम्र में बच्चियों पे सख्ती करनी चाहिए। और बकवास न कर रहे,
बच्ची हो या बच्चा, उनकी तरबियत हमेशा एक सी होनी चाहिए और उनके लिए नमूना वालिदैन होते हैं। आज के बाद हमारी बेटी नायला को कभी दुख मत देना और तेरे जैसा बाप अल्लाह माफी किसी दुश्मन का भी ना हो। हमारी नायला बेटी को परेशान किया तूने ना बेटा, कोई बात नहीं, ताया जीता है। यो तो ऐसे रुपये के 5 मिल जाते हैं। रुपये के 5 मिलते यानी 6 मिलते हैं। या अल्लाह, हमसे जो गलती हुई है हमें माफ़ कर दे और मेरे ताया जी की तमाम मुश्किलात आसान फरमा। आमीन। जुड़े हुए हैं प्यार के रिश्ते एक दूजे के साथ, हर मुश्किल में बन जाते हैं एक दूजे के हाथ। कहीं कहीं पर भाग रहे हैं नफरत के कुछ साए, लेकिन सारे गांव पर है शफकत भरी निगाहें, लेकिन सारे गांव पर है शफकत भरी निगाहें। ये मेरे ख्वाबों की जन्नत, ये मेरे असलम का गांव, ये मेरे असलम का गांव, ये मेरे असलम का गांव। और मेहरबानी मेहरबानी, और क्यों ना टुरे आकड़ के ओए, जमीनों पे आखिर काम शाम लग गया हमारा। और चलो छेती काम कर ध्यान से। हाँ भाई लाडे, लग गया काम पे और सीख गया ना सब कुछ। हाँ यार, शुक्रिया तेरा, बड़ी मेहरबानी। पर मैं बड़ा हैरान हूँ, तेरे जैसे मुंह की बात वैसे को मान नहीं सकता है, पर तूने तो मेरा अंदाजा ही गलत साबित कर दिया। सुटा राजा ना चीज ही ऐसी है जो किसी की समझ में नहीं आता, और जिस दिन राजे की समझ आ गई ना, उस दिन राजे ने राजा नहीं रहना। हाँ, वैसे ऐसे बंदे को पागल नहीं कहते। कर ले बातें, काम जो निकल गया ना तेरा, ऐसे बंदे को पता है क्या बोलते हैं? क्या? मौका परस्त। वैसे राजे, और तेरे मुंह से इतना बड़ा लफ्ज जरा नहीं सजा है। तू क्या टक, फटकड़ी, उस तरह कैंची, चंपी, टैर, ट्यूब, गोडा, गिटार। तू मखौल कर ले पहले, आता हूँ। दादा मैं बात तो सुन, मजाक कर रहा हूँ यार, और दिल पशौरी कर लेता हूँ तेरे साथ। चंगा बंदा, तेरा दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं। अच्छा लड़े, पहलवान जी की ना अब तूने खिदमत करनी है, और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं गारंटी से लिख के देता हूँ, तू बहुत आगे जाएगा। पर अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, घर से कपड़े और सामान लेने के लिए, क्योंकि आज के बाद मैं पहलवान जी के डेरे पे रहूंगा। पर वो तेरे लफ्ज का बड़ा मजा आया, वो क्या कहा तूने? मौका परस्त। ठीक हो गया, मौका परस्त। नबीला पुत्र, इधर आके बैठ मेरी थी, आजा आजा। नबीला को ना इस घर का पास है, तभी आपके पास आ जाती हूँ ताकि आपका वकार बुलंद रहे। माँ सदके, मेरी बहू को किसने कह दिया कि सास का वकार खतरे में है?
कहता कोई नहीं है माँ जी, लेकिन ना इंसान के करतूत बता देते हैं कि किस किस को किस किस से क्या खतरा है। अच्छा, खुल के बताना क्या बात है। देखे माँ जी, आपने ना बेमिसाल बीवी बन के दिखाया है और बेमिसाल माँ बन के दिखाया है, और सास बनी तो साबित करके दिखाया कि सास बिल्कुल माँ जैसी होनी चाहिए। लेकिन माँ जी माफ कर दीजिएगा, आपको ना भाभी बनना नहीं आया। ओहो, तो ये बात है। भाई कुबरा तो मेरी बच्चियों की तरह से है, छटांग भर की थी जब इसका भाई मुझे ब्याह के लाया था। वो कभी मेरे लिए नन नहीं बनी, तो मैं उसके लिए भाभी कैसे बन जाती। अम्मी जान, आप भी ना पप्पो की बचपन वाली बातें ना करें, आप भी तब पटोले जैसी ही होंगी ना, है कि नहीं? हाँ ये बात तो है, फूंक मारने से उठती थी मैं। तो फिर अब कुबरा पप्पो ना चटांग जितनी नहीं है, अब उनकी नजर उस कुर्सी पे है जिस पे ना आपका हक है। अरे हुआ क्या है, क्या क्या दिया उसने? कहती कुछ नहीं है पप्पो, लेकिन ना इंसान के करतूत बता देते हैं। करतूत, इल्ताफ उसकी तरफ, अशरफ भाई भी उसकी तरफ, और अब्बा जानना तो अपने रिश्तों का मान रखते हुए अब तक आए हैं। ये तो बिल्कुल सच है, मेरे मैके का तो असलम ने कभी जिक्र भी नहीं किया। और तो और अम्मा जी, अब कुलसूम ना वो भी ना कुबरा पप्पो की जबान बोलने लग गई है। कुलसूम? माँ जी, मैं तो कहती हूँ अब वक्त आ गया है, पप्पो से ना आप बात कर लें, या तो उनको इस कार से अभी वापस भेज दें, या फिर वो जितने दिन इस कार में है ना तो मेहमान बन के रहे। हाँ ले भाई सुन फिर, नबीला मैं कुबरा की भाभी बन के दिखाऊंगी अब। हाँ है, ये हुई ना बात। ये मेरे असलम का गाँव। नमक हराम कैसे होते हैं ये कोई हमारे गांव में आकर देख ले, सब के सब उस असलम पहलवान के नारे लगा रहे हैं। सब के सब नहीं हो जगया हैं, कोई दो चार नमक हराम, लेकिन तुझे तो पता है कि हमने उन बेवकूफ नमक हरामों को खुद ढील दे रखी थी ताकि हमारे वफादारों को इबरत मिलती रहे। आप बेहतर जानते हैं चौधरी साहब। देखो, अगर हम चाहते तो असलम पहलवान की टिक्का बोटी करके गांव के लिए मिसाल बना देते लेकिन नहीं, जरूरी था कि उस असलम पहलवान को गांव के लोगों के हाथों से जलील करवाया गया। समझ गए? समझ गया चौधरी साहब, समझ गया। हाँ भाई फरलू, जी चौधरी साहब। जा उस थानेदार को बुला कर ला, असलम पहलवान को सबक सिखाने का वक्त आ गया। बेहतर चौधरी साहब। ये लो ठंडा ठंडा। ये क्या, मैंने ऑरेंज जूस का कहा था, आप मिल्क शेक ले आए हैं। ऑरेंज जूस? वो ये बनाना मिल्क शेक है ना, ताकत आती है, पियो पियो पियो। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी, जाएं ऑरेंज जूस लेके आए। अच्छा, चेंज करवाना पड़ेगा। कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ, है ना? मैं ना अक्सर लाहौर के बारे में सोचा करती थी, कैसा होगा। अब लाहौर देखा है तो कैसा लगा लाहौर? ऐसा लग रहा है जैसे ना मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, शायद ये सब पहले भी देख चुकी हूँ, शायद यहाँ वक्त गुजार चुकी हूँ। ओ, अम्मा ठीक कहती हैं। वो कहती है कि दोपहर के वक्त दरख्तों के पास नहीं जाना चाहिए, जिन चिमड़ जाती है।
अल्लाह खैर करे। डर लग रहा है मुझसे? नहीं, डर तो नहीं लग रहा। खैर नाइला, तुमने बात की अपने मम्मा पापा से? कौन सी बात? तो यही बात कि तुम और मैं हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। मम्मा तो सब जानती हैं, लेकिन पापा वो नहीं मानेंगे। ओ फिक्र न कर, मामा से कह के पापा से बात करें। ये जो माएँ होती हैं ना, वो बाप से बड़ी जल्दी बात मनवा लेती हैं। मामा अगर पापा से बात करेंगी तो वो मान जाएंगे। आपने बात कर ली अपने घर वालों से? ले, वो तो रेडी फॉर टेक है। तो तुम हाँ करो, फौरन मैं उनको बताऊंगा, वो फौरन तुम्हारे घर रिश्ता लेने पहुंच जाएंगे। तो फिर चले? क्या जरूरत है जाने की, इतनी जल्दी भी क्या है? घर जाऊंगी तो बात करूंगी ना। ओए हाँ, चल आजा जल्दी से। पैसे बचा, मैं कह रहा चेंज करवा लेंगे। आजा आजा जल्दी से आजा। और शानी, ओ बेटा, अब तो चाहे गांव है या शहर है, महंगाई उतनी ही होगी है कि किसी चीज को हाथ ही नहीं लगाया जाता। चाचा जिले, तू देखी एक दिन इंशाल्लाह ये महंगाई भी खत्म हो जाएगी और हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। जिले पाजी, और ये लो गर्मा गर्म चाय। मैंने तो नहीं मंगवाई। और तूने नहीं मंगवाई, पर राजे ने भिजवाई है। राजे ने? हाँ। किस खुशी में भाई? और ये तो उससे खुद ही पूछ ले। चलो पूछ लेते हैं उससे भी। आज तो कमाल कर दिया राजे ने, इसने तो कभी किसी को पानी नहीं पिलाया, चाय भेज दी है। वाह। ओ जिले, और छोड़ दे यार सारी पुरानी बातें। वो पिंड में ना इनकलाब आ रहा है, चाय की प्याली पीते हैं और नई शुरुआत करते हैं। अच्छा जी, ये कौन ला रहा है जी गांव में इनकलाब? जरा हमें भी तो बताओ ना। असलम पहलवान। आहा, बिल्ली को छिछड़ों के ख्वाब। असलम पहलवान कैसे लाएगा इनकलाब? जरा हमें भी तो बताओ ना। असलम पहलवान ने इस फरसूदा निजाम के मुंह पे तमाचा मारा है, बड़ा काम लगा दिया। बड़ा वो बड़ा काम? वो बड़ा काम बड़े लोग ही करते हैं, और इस गांव का बड़ा सरबराह चौधरी फलक शेर है। अगर चौधरी फलक शेर चाहता ना तो असलम पहलवान को वहीं जिंदा गाड़ देता, लेकिन उसने तहम्मुल का मुजाहरा करके ये साबित कर दिया है कि इस गांव की सरदारी का हकदार वही है। जिले, चौधरी फलक शेर ने इस गांव को दिया ही क्या है? अरे राजे, और जिस जमीन पे तो रोजी का डाल लगाए बैठा है ना, ये फलक शेर के बाबे दादे की है। जिला ठीक कहता है। हाँ, चौधरी के बुजुर्गों ने बसाया है इस गांव को। डाकू आ जाते थे लूटने, चौधरी ने हमारी इज्जतों को बचाया है। और इसको क्या पता इज्जत क्या होती है। ओए, और मुंह संभाल के बात कर जिले, वरना क्या होगा? हाँ, अस्सलाम वालेकुम बाबू। वालेकुम सलाम। बैठ। क्या बात है बाबू, आपने मुझे बुलाया? कुबरा, तू बहुत लापरवाह हो गई है। अब बिल्कुल भी मेरा ख्याल नहीं रखती। ओहो, माफ कर दो ना बाबू, लापरवाह तो मैं वैसे हो गई हूँ। लापरवाही की है ना, इतनी आसानी से माफी नहीं मिलेगी कुबरा। क्या करना पड़ेगा बाबू मुझे अब? कितने दिनों से देख रही हूँ, घर का निजाम तुमने उलट पुलट करके रख दिया। ऐसा मैंने क्या कर दिया? नबीला, कल कुबरा ने क्या बनाया था? आलू बैंगन। माँ जी देखा, कई दिनों से वन सवनिया सब्जियां बना के ना मुंह का जायका ही खराब कर दिया तूने। अम्मा जी, अब तो पप्पू पूछती भी नहीं है कि क्या पकाना है। ओहो, माफ कर दो ना बाबू। नहीं मिलेगी माफी तुम्हें जब तक ना तुम मेरे और नबीला के लिए नरगिसी कोफ्ते नहीं बनाओगी। हाय, मैं सदके जाऊं अपनी प्यारी सी बाबू के लिए। बाबू, मैं यूं गई आपके लिए नरगिसी कोफ्ते और अपनी प्यारी बहू नबीला के लिए कोफ्ते बना के अभी लाती। माँ जी, ये आपने क्या किया?
असल बात तो आपने की ही नहीं। समझा करना, इससे इतने मुश्किल काम कराऊंगी कि 2 दिन में रफू चक्कर हो जाएगी। हाँ देखते हैं। तू जानती नहीं है मुझे। तुझे नजर नहीं आता? तो देख के चल रहा था बस, तू नजर नहीं आया। अच्छा आखना, ये जो तेरे अंदर आकड़ पैदा हो रही है ना, जानता हूँ असलम पहलवान की वजह से है। भाई तुझे माजू नजर नहीं आया? और चूहे के चाचू, एक तो जिले की बातों ने मेरा दिमाग खराब किया हुआ है, और तेरी बातों से ना मजीद मेरा दिमाग खराब हो जाना। और अजय, किस्मत तो उन सब की खराब होगी है जिन्होंने चौधरी फलक शेर से पंगा लिया है, वो भी उसके इलाके में। हाँ ओए मुड़ जा, इससे पहले कि मार मार के ना तेरा चेहरा खराब कर दूं। निकल जा यहाँ से नीवा नीवा होके। देख लूंगा तुम सबको, बड़े आए। जा जाके पहले आईने में शक्ल देख अपनी। ये मेरे असलम का गाँव। ले मां, अब्बा हमेशा कहता था ना, शकील ने कभी कोई चंगा काम नहीं किया। बहुत बड़ा नेकी का काम करके आ रहा हूं मैं। क्या नेकी का काम करके आया है तू? छप्पड़ में से किसी की भैंसे निकाल के पुचा के आया? और गुत्थम गुत्था हो गया था राजा और जिला। हाय हाय, क्यों? ये बाद में सुनना कि क्यों लड़े हैं, पहले ये सुनो, मैंने उनकी सुलह करवाई है। लवी शकील की माँ, जरा जुती पा और चद्दर लेके तो जाके चौधरी फलक शेर को इत्तला कर दे कि वो बिना शक गांव छोड़कर चला जाए, अब उसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारा शकील इस काबिल हो गया है कि वो हर किस्म का लड़ाई झगड़ा, लड़ाई मार कुटाई, सुलह सफाई करा सकता है। अगर मेरे बेटे ने जिंदगी में कोई अच्छा काम कर लिया ना, तो जरा तारीफ ही कर दो उसकी। मेरा दिल तो करता है कि 10-15 उल्टे हाथ की तारीफें कर, लपड़ मारूं इसके मुंह में। सही बात बताओ। मुझे चपेड़ ना मारना अब्बा, क्योंकि हर पासे चपेड़ का ही रौला चल रहा है। असलम पहलवान ने जो फरलू को ठा करके चपेड़ मारी थी ना, राजा कहता है ठीक किया, जिला कहता है गलत किया। राजा सही कहता है, जिला ठीक कहता है। ओए असलम पहलवान ने फरलू को लपड़ मारा ही इसलिए है कि उसके जरिए चौधरी फलक शेर को पैगाम पहुंचे कि अब इस गांव में मजीद जुल्म नहीं हो सकता। अगर चौधरी फलक शेर को इन बातों का पता चल गया ना, तो तेरा कान बच्चा कोल्लू कर देगा। और रहन दे, बड़े देखे मैंने चौधरी फलक शेर। माँ, अब्बा ठीक कहता है। चौधरी साहब, मजा तो आपको आ ही रहा होगा। मेरा चौधरी। जोर से जोर से। सलाम चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। ओए रुखी सलाम नहीं चाहिए थानेदारा, कोई सुख सलामती की हवा भी आनी चाहिए तेरी तरफ से। पर तेरे थाने की तरफ से जब भी आई है, तत्ती वाही आई है। वो पूरा थाना ही आपकी खिदमत के लिए है जनाब। आप तशरीफ रखे थानेदार साहब, बैठे बैठे। भूल गया साहब कि तेरा थाना भी हम है और तेरी सरकार भी हम है। वो कैसे भूल सकते हैं सरकार? ओए हम तेरा ख्याल रखते हैं थानेदारा, तो क्या तेरा फर्ज नहीं है कि तू गांव की इज्जत का ख्याल रख? फर्जे ऐन है जनाब। फर्ज ऐन गफलत है तेरी।
कि तेरे होते हुए मेरे बंदे पे कातिलाना हमला हुआ है, और वो तो उन्होंने मार ही दिया था उसे। वो आप इशारा करें, वो किसको उठाना है? हमने पता चला लिया थानेदारा, इस वारदात के पीछे असलम पहलवान का हाथ है। मामा सब्जी काट ली? नहीं काटी। तो लाए, मैं काट देती हूँ। नायला, आज मैं चिकन बना रही हूँ, सब्जी नहीं। अच्छा। फिर बर्तन धोने होंगे। वो भी धो लिए मैंने। तो कोई और काम जो अभी रहता हो? कोई काम नहीं है बेटा। तो फिर आपके बालों में तेल लगा दूं, चमक आ जाएगी। नायला, क्या बात है बेटा, कुछ कहना चाहती हो? जी नहीं। मामा, कुछ कहना है? कहो। मामा, वो अशरफ अपने घर वालों को भेजना चाहता है। क्या सच? जी मामा। इधर आ, मेरे पास बैठ। फिक्र ना करो नायला, मैं आज ही तुम्हारे पापा से बात करूंगी। थैंक यू मामा। अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। थैंक यू मामा। अल्लाह तुझे अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। पप्पू अभी से रोना शुरू कर दिया? भला खाना बनाने में रोना किस बात का? ये जो आंखों से आंसू आ रहे ना, इनसे पूछ लो, इसे रोना कहते हैं? हर आंसू रोना नहीं होते। आंसू ना 3 किस्म के होते हैं, खुशी के आंसू, गम के आंसू और मगरमच्छ के आंसू। आंसुओं की और किस्म भी होती है, और वो ये है प्याज के आंसू। प्याज के आंसू तो साफ हो जाएंगे पप्पू, लेकिन दिल के आंसू ना कभी साफ नहीं होंगे। इसलिए मैं कहती हूँ किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। बस कर दो पप्पू, अब कितना और कूल बनोगी है, और तुम्हारी हकीकत ना मुझसे छुप नहीं सकती। ले भला, मुझे छुपाने की क्या बात है? मेरी जिंदगी तो खुली किताब की तरह है।
कब तक ड्रामे करोगी? हाँ, जो दिल में है ना वो बताओ। ले भला मैं क्या ड्रामे करूंगी? और बात सुन मेरी नबीला, अब तक मेरे भाई के घर में जितने ड्रामे हो चुके हैं ना, अब मैं अपने भाई के घर में कोई ड्रामा नहीं होने दूंगी। हाँ, तो चुक ले। हेलो। हाँ लाड़े, किधर है तू? मैं हमाम में नहा रहा था और तू फोन पे फोन, फोन पे फोन। क्या हुआ है बता। और तुझे पता है थानेदार आया था यहाँ पे पहलवान जी को ढूंढते हुए। हैं? हाँ, तो अब वो उन्हें ढूंढने के लिए खाड़ी की तरफ निकला है। मैं अभी जाके असलम पहलवान जी को बताता हूँ। खाड़े पे गए हैं ना वो? हाँ ठीक है, ओके चल। वो कमीज तो पहन ले। देखा मेरी सरदई का कमाल। और लोग सरदई पीते हैं तो वो है टले से होके सो जाते हैं। तू घरन की तरह भाग रहा हाँ? क्या हुआ, मुंह लटकाया हुआ तूने? पहलवान जी, वो चौधरी ने अपने डेरे पे थानेदार को बुला लिया। थानेदार को बुलाया तो क्या हो गया? चौधरी का डेरा है, थानेदार को बुलाए, जिसको मर्जी है बुलाए, उसका डेरा है भाई। और नहीं पहलवान जी, चौधरी फलक शेर पुलिस के जरिए आपका। ओहो रहन देना, एक थप्पड़ी मारा है ना, बदतमीजी कर रहा था वो फरलू। ये छोटी सी बात है, अगर इस छोटी सी बात के लिए इतने बड़े चौधरी ने थानेदार बुला लिया तो फिर क्या किया जा सकता है? बड़ा आदमी जब छोटी चीज करे ना तो खुद भी छोटा हो जाता है। क्या भैया, आज सरदाई बड़ी चंगी बनी से, नींदर ही आई जा रही है। ओ गाने नु दिल करता है। ये मेरे असलम का गाँव। इस मोहल्ले में ना बस कमाल कमाल की बातें होती हैं। आजो बेटा। सुबह से एक काम नहीं करने दिया मेरी बेटी ने मुझे। कहती है माँ की खिदमत करूंगी अब। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी समझदार हो गई है। पर मैंने कहा है कि बेटा मुझे ऐसी आदतें ना डाले, भाई कल को अपने घर की हो जाएगी तो फिर कौन करेगा खिदमत मेरी। पापा खाना खाएं, ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ बेटा, खाता हूँ मैं। बस तुम्हारी मम्मी जो है ना, ये मुझे बातों में लगा लेती है। बातें तो मामा ने करनी है, आपने तो सिर्फ सुननी है। और सुननी पड़ती है बेटा। अगर तुम्हारी मम्मी की बातें ना सुनो, ये मम्मी से दी मम्मी बन जाती हैं। बसीर। अच्छा जी। अच्छा बसीर, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जनाब, मैं आपकी गैर जरूरी बातें सुन लेता हूँ, जरूरी बातें क्यों सुनूंगा? हाँ? देखो बसीर, हमारे दो ख्वाब थे। एक तो ये कि हमारी बेटी पढ़ लिख जाए,
वो तो पूरा हुआ। और दूसरा ये कि किसी अच्छे घर के पढ़े लिखे लड़के के साथ इसकी शादी हो जाए, तो अब वो भी पूरा होने जा रहा है। अच्छा, किसी ने सवाल किया है? किया तो नहीं है, लेकिन करना चाहते हैं। अच्छा, कौन है? वो अशरफ के घर वाले हमारी बेटी नायला का हाथ मांगने आना चाहते हैं। मना कर दो। लेकिन बसीर, अशरफ बहुत अच्छा लड़का है। और भी अच्छे लड़के होंगे शहर में, मेरी तरफ से इनकार है। लेकिन पापा, मैंने कह दिया इनकार, बस मेरी तरफ से ना है। अच्छा बसीर, खाना तो खाते जाओ। अरे वाह माँ, क्या बात है? आज तो सबको इकट्ठा कर लिया खाने पे। हाँ तो और क्या, तुम लोग अपनी पसंद का बनवा के अलग अलग खा लेते हो, लेकिन मुझसे ऐसा नहीं होता। लो कर लो बात। ओ माँ, आप खुद तो अपने कमरे से बाहर निकलती नहीं हैं, तो फिर ये भला कैसे होगा? अल्ताफ, आज अम्मा जी ने ना अपनी पसंद की डिश बनवाई है, वो भी पप्पो जान से। डिश में है क्या अम्मा? सब्र करो अशरफ भाईजान, आ लेने तो डिश, सारा पता चल जाएगा कि क्या बना है। हाँ वो आ गए। ये लो भबोजान, बिस्मिल्लाह करके खाना खाएं। ओए होए होए, कोफ्ते नहीं, नरगिसी कोफ्ते। अम्मा जान, कैसा बना होगा? हाँ, कुबरा हमेशा अच्छा बनाती है। वो देखता क्या है? लो जी, ठहर जा। ओहो, सब्र करो, भाभी भी रोटी बना के लाती है। चल ठीक है। नबीला पुत्र, तू निकालना अपने लिए। नहीं माँ जी, पहले ना आप खाएं। ओ मैं चख लेता हूँ यार, ऐसी क्या बात है। ओए ओए ओए, क्या नरगिसी कोफ्ते बने भाई। बस कर दे हो, मत ना लावे कोई। खाना छोड़कर क्यों चली आई? तुमने तो अपनी पसंद की डिश बनवाई थी। अपनी सास के कान भरकर तसल्ली से बैठ के खाना तो खा लेती। पप्पू, मैं पानी लेने के लिए आई थी। क्यों? कहीं नमक तो तेज नहीं था? मैंने खाना चखा ही नहीं है। मैंने तुम्हें पहले कहा था नबीला कि अब यहाँ पुराने ड्रामे नहीं चलेंगे। नमक डालते हुए यह देख लेना था कहीं खाली शोरबा तो नहीं रखा तुम्हारे लिए, वो भी एक्स्ट्रा। ओ जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते यादां नू भी रख सांभ के। ओ जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते यादां नू भी रख सांभ के। ताजा अब बोल ताजे हैं? अच्छा, ओ पहलवान जी, पुलिस आ रही खाड़े की तरफ। पुलिस आ रही है तो घबरा क्यों रहा? आने दे, हमने कौन सा जुर्म किया? ओ पहलवान जी, मेरी माने, चले मेरे साथ। और 2 मिनट में आँख खोजल पहाड़ हो जल।
और कंड दिखा के भाग जाए पहलवान असलम। कभी सुना तूने? असलम पहलवान कभी नहीं भागा कंड दिखा के, ये कभी सुना तूने? असलम पहलवान जी आपके खिलाफ वारंट हैं। किसके कहने पे और जुर्म क्या है? जगह पर कातलाना हमला करवाने पर आपको गिरफ्तार करने आए हैं। चलो फिर चलते हैं। और नहीं पहलवान जी नहीं। नाइला। जी मामा। नाइला बेटा परेशान मत हो। मामा आपने सुना नहीं, ना मतलब ना। बेटा अभी गुस्से में है तेरा बाप। बेटी का बाप है ना, 100 वसवसों का शिकार होता है। लेकिन मेरा यकीन करो बेटा, कभी भी तुम्हारी खुशी के खिलाफ नहीं जाएगा, मान जाएगा। छड़ पुत्र। नहीं पहलवान जी नहीं, मैं ताजे को लेके आता हूँ आपके पीछे। मेरे पीछे कोई नहीं आएगा, छड़। चले थानेदार साहब। उसने कल खाने में नमक मिलाने की कोशिश की ताकि नमक तेज हो जाए। बस आइंदा तेरे मुंह से मैं नबीला की बुराई ना सुनूं। वो इस घर की बहू है। ये कौन सी मेहनत है कि तू सुबह जाता है और रात को देर से वापस आता है? देख ना वो अपने ज़हन से ना ये शक्को शुबे निकाल दे। हाँ बस तू ना मुझे सुबह सुबह बेस्ट विशेस दिया कर। मजाक कर रही है ना? मजाक छोड़ो, सीरियस बात बताओ, मुझे बताओ क्या कहा? अशरफ उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ये काली रात एक दिन जरूर खत्म होगी और वो सूरज चढ़ेगा जो इस गांव को रोशन कर देगा। हमारे नए डीएसपी साहब थानों के दौरे पे निकले हैं, पहली बारी हमारे थाने की है। देखना कहीं असलम पहलवान ने अप्रोच तो नहीं करवाई। आमिर नवाज आपके दर्जी का बेटा, जिसे आज आपकी दुआओं ने डीएसपी बना दिया। मैं समझता हूं इस जगह का नाम असलम का गांव होना चाहिए। ये मेरे असलम का गांव।